कैसे हो? ठीक हूँ, कैसे हो? ठीक हूँ मैं भी। ये सब मेरे लिए ये सब ठीक था यार, क्या मेरे लिए पहनो। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या यार, तुम भी ऐसे कर रही हो। मत करो यार, मैं सही था उन कपड़ों में। हाँ सही थे, मेरे लिए सही हो, पर मम्मी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना ऐसे। मेरे को नहीं पहनना आता, क्या करूँ? मैं पहनाती हूँ, पहनो आप। मेरे को आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ऐसे क्या कर रही है मेरे साथ, जबरदस्ती क्या कर रही है, क्या मतलब। अच्छे लग रहे हो आप। कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। मम्मी रोहन से मिलिए। ये रोहन है? हाँ ये सर आप यहाँ आए, आप यहाँ बैठिए। तुम्हारे आने से है बेहद सुकून। सर आप मेरे को कुछ नहीं पता, हमारा घर इन्हीं से चलता है, ठीक है? तुझे कुछ नहीं पता ये कौन है? गरीब है, 30-40 कमाते हैं। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ रोहन भाई हैं। और रोहन भाई आपको एक आम इंसान दिख रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दिल्ली के जाने माने बिजनेस में से एक आते हैं और आज ये अपने प्यार के लिए ये गरीब बने हुए हैं। रोहन भाई, ऐसा क्या हो गया जो अचानक आप इस लुक में आ गए? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये बात मतलब हजम नहीं हो रही है। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो और एक प्यार के लिए, एक लड़की को पाने के लिए आप इस गरीब लुक में आ गए, क्यों? देखो चंदन भाई, मैं ना आना नहीं चाहता था कि मैं अपनी वीडियोस बनाऊं। मैं आपकी वीडियोस देखता हूं, बहुत बार मेरे को टाइम मिलता है देख लेता हूँ। आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, हेल्पिंग वीडियोस भी बनाते हो। अब कहीं ना देखो, मैं ना, मेरी गर्लफ्रेंड है। तो एक बार मैं क्लब से निकल रहा था, तो एक मॉल से वो आ रही थी, शायद शॉपिंग करके आ रही थी। तो मेरे को देखकर उसको अट्रैक्शन हुआ, तो हमें कहीं ना कहीं हम दोनों में प्यार हो गया। ठीक है, तो हमारा रिलेशन है ना 1 साल से है। तो 1 साल से ना उसको जब हम मिलते हैं ना, उसको पता है कि मैं गरीब हूँ। वो कहीं ना कहीं अमीरों से करती है नफरत। मतलब 1 मिनट, आपकी गर्लफ्रेंड को लगता है कि आप गरीब हो और उसे अमीरों से नफरत है। क्योंकि वो चाहती है कि अमीर लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं धोखा देते हैं। मतलब ये चीज़ें होती है कि उनके लिए पैसा सब कुछ होता है, लड़की को घुमाते हैं। तो उसको लगता है हाँ, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच अच्छी है अपनी जगह। लेकिन देखो, मैं उससे 1 साल से रिलेशन में हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन सर मेरे को, सॉरी मैं टोकना चाहता हूँ। नहीं, आप एक चीज़ बताओ, इन 1 साल में उसको ये पता नहीं चला कि आप कौन हो? उसको 1% भी पता नहीं चला है। मैं एक तो उसको पता है कि गरीब लोग रहते हैं, एक तो कपड़े उस हिसाब के पहनते हैं, ज़्यादा कहीं कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखो 1 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं, तो उसको गरीब बनकर ही मैं उसके साथ में रहता हूँ। उसको ये नहीं पता है कि मैं एक अच्छी खासी कंपनी का मालिक हूँ और मेरा अच्छा खासा बिजनेस है। तो आज मुझे बताओ, आज आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे कैमरा लगाया, आज करने क्या वाले हो आप? देखो, मैं देखना चाहता हूँ, उसका लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहता हूँ। क्या वो सच में, अगर मेरी आज सच्चाई इसको पता चलती है कि मैं एक अच्छा खासा बिजनेसमैन हूँ, अमीर इंसान हूँ, क्या मुझसे तब भी प्यार करेगी या मुझे छोड़ देगी? क्योंकि देखो, अगर कल हमारी शादी हो जाती है, कोई बात ऐसी हो जाती है, उसको पता चल जाता है, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो, क्योंकि मेरे लिए तो देखो सब कुछ है, वो मुश्किल है, सब कुछ कर रहा हूँ। तो अब वही है कि आप अगर एक बार उसको यहाँ पर हम मिलेंगे, उसका एक बार टेस्ट लेंगे कि क्या वो उस चीज़ के लिए डिजर्व करते, क्या मेरे को छोड़ेगी नहीं? रोहन भाई, मैं सारी चीज़ें समझ चुका हूँ। ऐसा करो ना, आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी कॉल करो और किसी बहाने से ना उन्हें आप यहाँ बुलाओ, ठीक है? और उसके बाद आप उनसे शादी की बातचीत हाँ, करना। उन्होंने एक्चुअली, मैं बताता हूँ, उन्होंने मुझे कहा था 2 दिन पहले ना कि आप मुझे बुलाना, कि हम कुछ सरप्राइज़ देनी है, बात करनी है। तो ये सब चीज़ें भी थी। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं मिल लूँगा। तो वैसे भी आ जाएगी, मैं उनको ना कॉल करता हूँ। एक बार कॉल कर लो आप उनको। और कॉल पर स्पीकर पे करना, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, हेलो हेलो हेलो, हेलो, कहाँ पर हो? मैं आ रही हूँ बस 5 मिनट में। हाँ ठीक है, मैंने बताया था ना कि पार्क में जाना है, तो फिर वहीं पे मिल लेंगे, ठीक है? जो भी बात करनी है वहीं पे कर लेंगे। पार्क में ही बैठा हूँ, आ जाइए आप, ठीक है? क्या बोल रहे हो आप? पार्क में ही हूँ, पार्क में ही आ जाइए। हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। ओके, 5 से 10 मिनट आ जाइए। ओके ठीक है, ओके चलो ठीक है। ये आने के लिए बोली है ना? हाँ आ जाएगी बस। दोस्तों, मतलब आज क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है। और आज रोहन भाई अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुलाकर, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आज क्या होने वाला है। तो गाइस प्लीज़
वीडियो में ना आप कमेंट जरूर करना, क्या रोहन भाई जो चीज़ें कर रहे हैं क्या ये सही है या फिर गलत है। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ, कैसे हो? ठीक हूँ मैं भी। सर कितने मिनट, कब से वेट कर रहे हो आप? मेरे को हो गया आधा घंटा, 5 Sorry. मिनट का बोला था, आधा घंटा लगा दे। ट्रैफिक बैठ था जाओ ना, ना। तो थोड़ा तो लेट हो गई थी मैं, हम्म। इसलिए। तो फिर जॉब का क्या किया आपने? जॉब का मैंने देखा था, मैंने कल मैसेज किया था, मैंने कहा था कल बात हुई थी कि मैं जॉब पे गया था एक इंटरव्यू के लिए, बट नहीं हुआ सिलेक्शन। क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? अरे तो क्या करूँ यार, नहीं हुआ सिलेक्शन तो उसमें क्या हो गया, तो हो जाएगा कल, नहीं तो परसों हो जाएगा, 10 दिन में कब हो तक जाएगा। होगा? हो ही जाएगा सिलेक्शन भी कब यार। तक बताओ, मैं क्या मम्मी को क्या बोलूँगी मैं? क्या एक ही बात लगा के बैठो यार कि ठीक है अगर मैं गरीब हूँ तो उसमें क्या हो गया ये बताओ मैं मुझे। तो करूँगी ना एक्सेप्ट। तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि एक्सेप्ट तो करोगी ना। हाँ मैं तो तो फिर- करूँगी, पर मम्मी को क्या जवाब दूँगी बताओ मैं? यार मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आप तुम्हें खो दूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपको आराम से खिलाऊंगी पिलाऊंगी, पर मम्मी को क्या बोलूँगी मैं? जिंदगी भर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं दूंगी मैं, हाँ पर मम्मी को क्या बोलूँगी मैं? अब ना देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, एक मैं इंटरव्यू के लिए गया था, नहीं हुआ सिलेक्शन, बाकी और मैं आगे ट्राई कर लूँगा। और तुम हो ना कुछ चीज़ें करती तो हो मेरे लिए, जो भी करती हो मेरे लिए वो बहुत है ना, जो भी अफोर्डेबल मैं इतना नहीं कर पाता, तुम करती हो मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत है। तो मैं कितना करूँगी बताओ? तो यार तुम समझने की कोशिश करो ना, समझने की कोशिश करो। हाँ मैं समझ रही हूँ। फिर समझो उस चीज़ को, मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर मैं गरीब हूँ तो क्या तुम्हें पता है, ठीक है, जो भी हूँ मैं नहीं कर सकता हूँ, जिसे तुम्हारी मम्मी को तो पता हो दिखेगा ना कि ठीक है गरीब है, तो उसमें कोई गलत तो नहीं है। हाँ तो गलत तो नहीं है, पर समझो ना रोहन मेरी बात। ठीक है जॉब के लिए बोलो, मैं जॉब ट्राई कर लूँगा, अब नहीं इतना ज़्यादा मत वो सोचो, इतना क्या ऐसे गुस्सा करने के लिए बुलाएगा मुझे, मैं तुम्हें गुस्से में थोड़ी ना देख सकता हूँ यार। हाँ ठीक है, तो पर कब तक बताओ, कब तक? कब तक करोगी, कब तक क्या मतलब, फिर वही बात आ रही है, तुम यही कहना चाहती हो ना कि ठीक है कि तुम एक गरीब हो, मेरी मम्मी देखेगी तो क्या बोलेगी, इससे प्यार कर रही हो, एक गरीब से क्या खुश रहेगी? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मैं क्या इन फ्यूचर हम क्या करेंगे बताओ? मैं नहीं कर पाऊंगी तो फिर कौन करेगा हमारे लिए बताओ? मम्मी हमारे भलाई के लिए सोचती है ना, तो फिर आप ठीक है, समझ नहीं अब रहे हो। कैसे करूँ हम वो चीज़ें। अब ठीक है मेरी बात सुनो, अपना ये बात छोड़ दो कि जॉब नहीं मिली, ये सब चीज़ें नहीं मिली तो मिल जाएगी, ठीक है। हाँ तो मिल जाएगी, 1 साल हो गया हमारे रिलेशनशिप को। 1 साल हो गया ना, हाँ तो 1 साल से पता भी है तुमको मैं चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैंने बीच में जॉब कर रहा था तो 10 से 12 हज़ार रुपये मेरे को नहीं मिल रही थी जॉब, अब क्या करूँगा बताओ मुझे। मैंने दोबारा इंटरव्यू के लिए गया, नहीं हुआ कहीं भी सिलेक्शन यार, कैसे करूँ बताओ? दिमाग सब ठीक हो जाएगा, पर एक बार और ट्राई करना सब। हाँ, मम्मी को तो कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, मम्मी को दिखाना तो होगा ना हमारे लिए, तो आगे हम शादी कर पाए। क्या अच्छा मम्मी को मतलब दिखाना ये कि मैं जॉब कर रहा हूँ, अच्छा खासा इंसान हूँ ये? हाँ मतलब ऐसी बात नहीं है रोहन। अरे यार तुम क्या है ये सब यार, तुम समझने की कोशिश करो ना, कर लेंगे। अपने एक बात छोड़ दो कि ये सब चीज़ें हैं, और भी मेरे को कुछ बातें बोलने वाली थी, कुछ सरप्राइज़ भी देने वाली थी, क्या है उन सब का क्या हुआ? हाँ मैं आपके लिए कुछ लेके आई थी। मैंने कितने बार बोला है, आप ढूंढ लो ना, मैं मम्मी को क्या बोलूँगी? आपकी बहन होती और उसका पति गरीब होता तो आप एक्सेप्ट करते आपकी मम्मी? बताओ। नहीं करती, मैं समझ रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ? अच्छा मैं गरीब हूँ तो क्या तुम्हारी मम्मी एक्सेप्ट नहीं करेगी? एक ही बात लगा कर बैठे हो। एक्सेप्ट तो करेगी, पर आप समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं करेगी क्या? मेरी बात सुनो, ठीक है, अपना ये सब चीज़ें मत करो, इतना ज़्यादा मत एक्साइटेड हो किसी चीज़ के लिए, इतना गुस्सा मत करो, ठीक है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं भी नहीं खोना चाहती आपको, पर आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात। चलो ठीक है, वो कर लेंगे जैसा भी होगा, ठीक है, मैं जो वो देख लूँगा, और ऐसी कोई और बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं तुम मेरा साथ दो, और है ना बस साथ रहो। जो चीज़ें चल रही है ना तुम करती हो ना मेरे लिए, मैं खुश हूँ चीज़ के लिए कि तुम मेरे लिए सब चीज़ें अफोर्ड कर रही हो। बाहर जाते खाने तुम पे करती हो, हर जगह कुछ हाँ खरीदना तो मैं होता यही तुम तो पे चाहती करती हूँ, हो। आप भी पे करो, आपकी भी अच्छी नौकरी हो। हमेशा मैं नहीं करूँगी ना, आपको भी तो गिल्टी फील होता होगा कि मैं कितना यार, पे करूँ। अब मेरी किस्मत ऐसी है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं गरीब हूँ यार, क्या मतलब। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, पर मम्मी को क्या जवाब दूँगी मैं?
आप तुम मेरी अच्छे तो घर सुनो। से हो, मैं गरीब हूँ, एक तुम अच्छे खासे एक स्टेबल इंसान हो, तुम्हारी तुम्हारी मम्मी की अच्छी जॉब है, सब चीज़ें हैं, तुम यही कह रहे हो ना कि ठीक है तुम्हारी मम्मी एक्सेप्ट नहीं करेगी मेरे को। हाँ, ऐसी बात नहीं है, पर मम्मी हमारी फिक्र करती है ना कि हम आगे जाके क्या करेंगे। आप कमाओगे, मेरे को कुछ हो गया, मतलब जैसे हमारे बच्चे हो गए तो मैं घर पे बैठूंगी, आप कमाओ, तो मैं यही चाहती हूँ हमारे भलाई के लिए। एक बात छोड़ दो, ठीक है, यही बात मत करो बार बार। अब बस करो, अब मैं बोलूँगी। क्या? मैं ऐसे कपड़े में आपको, मैं अपनी मम्मी को मिलाना चाहती हूँ, ऐसे कपड़े में नहीं मिलाऊंगी मैं आपको। तो क्या? मैं कपड़े लाई हूँ आपके लिए। कपड़े लाई हो मतलब क्या? चुप करो, ये कपड़े पहनना है आपको। मतलब तुम्हारी मम्मी आ रही है कि मेरे को अच्छे कपड़े पहना रही हो? तो ऐसे कपड़े में थोड़ी देखेगी मम्मी, ये कपड़े पहनो। मतलब ये ठीक है, कपड़े ठीक है, जैसा मैं लग रहा हूँ गरीब तो हूँ यार। तो मेरे लिए ठीक है, आप ये पहनो। क्या ये सब, मतलब ये सब पहनो आप। अरे मैं ये सब नहीं कर, मैं क्या है ये सब यार, मैं ठीक हूँ इन कपड़ों में। इसको पहनो, इसको पहनो, मेरे लिए पहनो, लो मेरे लिए पहनो इसको। क्या मेरे लिए करवा रही हो ये सब मेरे लिए? ये सब ठीक था यार, क्या मेरे लिए पहनो। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या यार, तुम भी ऐसे कर रही हो। मैं सही हूँ इन कपड़ों में, ऊपर से तुम। चुप करो, मैं पहनो ये। अरे यार क्या कर रही हो? मतलब मम्मी से मिलवाने के लिए, मतलब तुम्हारी मम्मी मेरे को गरीब देखेगी तो मना करती कि यार क्या अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। आज मेरा दिमाग, मतलब मत करो यार, मैं सही था उन कपड़ों में। हाँ सही थे, मेरे लिए सही हो, पर मम्मी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे ये कपड़े पहनो चुपचाप। क्या यार, मत करो ये सब चीज़ें, मेरे को नहीं पहनना आता, क्या करूँ? मैं पहनाती हूँ, पहनो आप। क्या ये सब क्या? अरे यार मत करो ये सब चीज़ें। क्या अब ये टाई भी? हाँ टाई भी पहनना होगा आपको। अरे यार एक सेकंड पहन लेता हूँ। मेरे को ना ऐसे, मेरे को आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ऐसे क्या कर रही है मेरे साथ, जबरदस्ती क्या कर रही है, क्या मतलब। अच्छे लग रहे हो आप। क्या मतलब, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या मतलब। तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो 1% भी, कुछ भी। मैं मेरे उसमें सही था। अब अच्छे लग रहे हो। क्या यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे क्या मतलब। बैठ जाओ। अब अच्छे लग रहे हो, ठीक है। और मम्मी को ये नहीं बोलना है कि मैं कमाता नहीं हूँ, ये बोलना 30 से 40 हज़ार कमाता हूँ, ठीक है। अरे मैं झूठ बोलूँगा बोलना है तुमको, ठीक है। यार? मम्मी को मैं कॉल कर रही हूँ, चीज़ें चुप रहो। अब मैं झूठ भी बोलूँ मतलब? पहले गरीब था तो मतलब ठीक है, कपड़े पहन हेलो? लो, उसके बाद मतलब क्या यार। हेलो मम्मी, आपको रोहन से मिलाना था, ठीक है, आ जाइए। ये है यार, मतलब कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करती है यार, ये क्या। आप चुपचाप अभी ऐसे शांत रहना, ठीक है, मम्मी के सामने। ठीक है, अब कर लो जो भी करना है, समझोगे तो तुम हो नहीं। मम्मी रोहन से मिलिए। क्या? ये रोहन है? हाँ ये। सर आप यहाँ अरे, आए, आप यहाँ लेकिन- बैठिए सर प्लीज। मम्मी आप ऐसे क्यों कर रहे हो? एक सेकंड, अरे तेरे को नहीं पता ये कौन है? ऐसे क्यों कर रहे हो आप? सेकंड आप, लेकिन प्लीज आप बैठिए यहाँ ना पर। सर आप यहाँ पर आपको क्या किसी कैफे में चल रही है? यहाँ कितनी गंदी जगह है सर। मम्मी ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे तेरे को नहीं पता वो कौन है? कितने बड़े ये वो, गरीब है। कोई ये गरीब नहीं है, आप कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक है। हाँ घर इन्हीं से चलता है। मेरी बात सुनिए। नहीं लेकिन सर ये- प्लीज सर ये आपकी ऐसी कौन बात है? हाँ मेरी मम्मी है ये। ये आपकी बेटी है? जी सर आप बैठिए ना, आप यहाँ पर। ये क्या हो रहा है रोहन? सर प्लीज बैठिए ना आप। अरे एक सर, आप सेकंड, बैठ- लेकिन सर आप यहाँ पर मेरी बात सुनो, आप सर नहीं प्लीज। आप यहाँ पर ऐसी चीजें मत करो क्योंकि आप इन्फ्लुएंस। नहीं सर आप इतने बड़े, नहीं सर आप बैठिए ना, प्लीज बैठिए। मम्मी आप इसे कैसे जानते हो? सर मेरी सर आप मेरी बात तेरे को कुछ नहीं पता, हमारा घर इन्हीं से चलता है, ठीक है। तुझे कुछ नहीं पता ये ये कौन है? गरीब है, 30-40 ये गरीब नहीं कमाते हैं। है। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक है। हमारा घर रोहन ये इन्हीं से क्या है, हो रहा है? मैं क्या सुन रही हूँ? ठीक है। अब जो भी है ना तुम्हारी मम्मी से पूछ लो। मम्मी क्या हो? सर आप यहाँ क्यों इतनी गंदी जगह क्यों बैठे हैं? सर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी बात सुनो, जो भी है तुम्हारी बेटी से पूछ लो। और ये सब चीजें है ना यहाँ पर, ये सब मत करो क्योंकि सर प्लीज आप, मतलब मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, मतलब इतना गंदा यहाँ पर सब है। रोहन क्या हो रहा है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। तुझे नहीं पता बेटा, मम्मी ये बहुत गरीब है, 30-40 गरीब कमाते नहीं हैं। है।
सही कह रही हो। ये गरीब नहीं है मैं बेटा। गरीब नहीं हो आप? देखो मेरी ये बात क्या सुनो, आप आत्मा जॉब प्लीज, करते मेरी बात सुनो रोहन भाई, यही है क्या आप जिनके बारे में बता रहे थे? हाँ यही है। आंटी पहले आप बैठो वहाँ पे, आप पहले 1 मिनट रोहन भाई इधर आना। आंटी यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो आंटी। नहीं बैठो ना आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठो आंटी। तो क्या बैठिए। अच्छा ब्रदर आप भी बैठो, आप भी बैठो यहाँ पे। आंटी आप भी बैठो ना, प्लीज़ बैठो ना। देखो मैम, आई एम सॉरी, ये चीज़ें आपको नहीं बताया था इन्होंने कि ये एक बिजनेस के मालिक हैं और ये आपकी मम्मी इन्हीं की कंपनी में काम करते हैं। तो इन्हें झूठ क्यों बोला मुझसे? देखो ये ना चाहते थे कि ये बातें छुपा के रखें और इन्हें ऐसा लगता था कि आप अमीर लड़कों से प्यार नहीं करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि अमीर लोग लड़कियों को यूज करके चले जाते हैं, लेकिन इनके मन में इनके दिल में आपके लिए प्यार था, इसीलिए ये चाहते थे कि आपके मम्मी के सामने डायरेक्ट बात करें। समझ रहे हो आप? एक सेकंड मैं Brother, बताता हूँ, आप बोलो। एक सेकंड इट्स ओके। देखो कोई मेरी बात सुनो, मैं तुमसे करता हूँ सच्चा प्यार, 1 साल से हम लोग रिलेशन में हैं। तुम्हें कहीं ना कहीं अमीर लोगों से होती नफरत, हाँ। ठीक है। मैं तुम्हारे साथ में जो रहा हूँ ना गरीब करके, सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से रहा हूँ मैं, ठीक है। और बाकी जो भी है ना, तुम्हारी मम्मी से पूछ लो, वो मेरी एम्प्लॉयज़ है, मेरी कंपनी में काम करती है। जो तुम इतने बड़े घर की हो ना, तो मैं अब खुद नहीं बोलूँगा कि मेरी वजह से वो काम करते हो इसलिए हो, लेकिन मेरी कंपनी में रहकर ही तुम आगे बढ़े हो, ठीक है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहता हूँ कि अगर मैं एक अमीर आदमी में तुम्हें पता चल जाता है कल के कल मैं अमीर हूँ तो तुम मेरे को छोड़ दो नहीं दोगी, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। रोहन, तुमने मुझे धोखा दिया, इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई मुझसे तुमने। जैसे आप नहीं बोल सकते, ऐसे वो सर है मेरे। मम्मी आप चुप रहिए। आपने बोलने दीजिए प्लीज उनको, सर, नहीं उनको बोलने दीजिए, बोलो, उनका हक है बोलने का, बोलो। मैंने लेकिन धोखा नहीं दिया तुम्हें। धोखा ही तो दिया, और क्या नहीं दिया तुमने मुझे? बेटा ऐसे मत बोलो, पता है कितनी बड़ी इंडस्ट्री मालिक मेरी है बात वो, सुनो, ठीक है। कितने बड़े। देखो आपका ना गुस्सा करना जायज़ है, लेकिन ये बातें आप समझो ना, ये आपसे प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आपके साथ रहने के लिए पूरी ज़िंदगी। आप बैठो सर, पहले बैठो, आप बैठो, मैं सारी चीज़ क्लियर करता हूँ। एक चीज़ बताओ, आपको क्या लगता है इन्होंने धोखा दिया आपको? हाँ, धोखा दिया है इनने मेरे मैंने को। ना तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। अगर मैं ये सच्चाई बता देता ना तुमको कल, तो तुम मुझे छोड़ के चली जाती, ठीक है। मैं देखना चाहता था अगर आज पता है इन्होंने मुझे अकेले बुलाकर ये ना सारी बातें अपनी बताई कि मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ जिसे अमीर लोग पसंद नहीं है। मैं उससे 1 साल से गरीब बनकर प्यार कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप? तो मैंने बोला कि आपको सच्चाई बता देना चाहिए, तो इन्होंने बोला कि मैं सच्चाई तभी बताऊँगा जब उसकी मम्मी साथ में होगी, तो इसलिए इन्होंने फोर्स करके आपको, आपकी मम्मी को यहाँ बुलाया गया। और आंटी, रही बात इनका या फिर इनका, ये सच्चा प्यार करते इतनी हैं। बड़ी मालिक है मेरी, सीधी सी बात है, एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं। मैं उनके साथ अपनी लड़की, मैं उनकी लायक, मतलब मेरी बेटी उनके लायक नहीं है बिल्कुल भी। मेरी बात ऐसा सुनो, कुछ वो नहीं सब है चीज़ें आंटी। यहाँ पर मत बोलिए, ठीक है। हम प्यार करते ना, तो मैंने कभी इस चीज़ से कोई माइंड नहीं किया और मेरे लिए सब चीज़ें एक्सेप्ट है। तो 1 साल तक धोखा दिया? धोखा नहीं दिया, मैंने धोखा नहीं दिया तो है। 1 साल के बीच में बता देते आप। देखो बता दिया सर, था मुझे। आपने भी ये चीज़ आप मानो कि पूरे 1 साल नहीं बताया, जिससे मैं इसे माफी- बहुत ज़्यादा हर्ट देखो हुआ है। मुझसे हुआ है, लेकिन मैं सॉरी बोलता हूँ उसके लिए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, प्लीज माफ कर दो इन्हें आप। Sorry उसके लिए। प्लीज, ये आपसे प्यार Sorry। करते हैं। सॉरी। ठीक है, माफ कर रहे हो ना आप? हाँ माफ कर दो। देखो आंटी, मैं चाहता हूँ ना सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाए तो अच्छा बेहतर ही रहती है। तो मैं चाहता हूँ आप खुशी इनका हाथ इनके हाथ में दो आप। मेरी तो जो इसको सही लगे वही मेरे को सही है। आप- बच्ची में ही मेरी खुशी है। आप खुश हो ना इनके साथ हाँ रहकर? मैं खुश हूँ इनके साथ। ठीक है हाँ। ब्रदर, आपको और कोई परेशानी? नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं है। देखो ये भाई थे तो आज ये सब हुआ। अगर कल ना मैं कहीं चाहता हूँ ना कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर कल ना कल मैं तुम्हें कहीं बता देता बाहर अकेले मिलकर, तो क्या होता, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? यहाँ पे कुछ और ही होने तो वाला था और कुछ और ही हो चुका है। तो अच्छा हुआ सच्चाई सामने आ गई, भाई की वजह से हो गई सच्चाई सामने। सर खड़े होइए। सर के ऊपर हाथ में मेरी बेटी है, आप आपके हाथ में की। बेटा सर बहुत अच्छे हैं, मैं इनको 4 साल से जानती हूँ, कभी इनको धोखा मत देना। सर मेरी बेटी भी कभी वो नहीं करेगी आपके साथ, कभी नहीं, कोई आप धोखा नहीं। ना सिर्फ- बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए उस चीज़ की, बिल्कुल भी, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल। हाँ।